क्लास 11 के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अकबर आलम अपने यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, लगातार कोरोना हमारे क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ने का काम कर रहा है, तो हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और साथ ही साथ पढ़ने के कार्य को करते रहना है, ताकि हम घर पे रहें तो स्वस्थ भी बने रहेंगे और साथ ही साथ अगर हम पढ़ने का काम करते रहेंगे तो एक बहुत अच्छी मार्किंग, बहुत अच्छे नंबरों के साथ हम पास होंगे। तो मैं सभी बच्चों से ये उम्मीद करता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सारे बच्चे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ साथ सारे बच्चे, जितने भी बच्चे मुझे देखने का काम कर रहे हैं, सभी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस पर बेल आइकन का जो पॉइंट है उसको दबाने का काम कर लें। पुराने वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा कर ली थी, उनकी विशेषता के बारे में बात कर ली थी, कैनाल किरणों के बारे में बात हो गई थी, एनोड किरणों के बारे में बात हो गई थी। इन सब चीजों की चर्चाओं के बाद आज का जो टॉपिक हमारा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ कण जो होते हैं वह प्रमुख रूप से परमाणु के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करते हैं और उसी के आगे बढ़ते हुए हम आज परमाणु के मॉडल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है परमाणु के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कुछ अन्य परमाणु कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा परमाणु में कुछ अस्थायी मूलकण जो होते हैं वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब स्थायी मूलकणों के बारे में बात की जाए तो केवल 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अस्थायी के बारे में बात की जाए तो प्रमुख रूप से ये कण जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सबसे पहला आता है आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन आता है, इसकी खोज 1932 में CD एंडरसन ने की थी। इस पर एक इकाई धनावेश जो होता है वो उपस्थित रहने का कार्य करता है, जिसे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले +E0 के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में किसने की थी? CD एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके ऊपर कितना आवेश होता है? तो एक इकाई धनावेश इसके अंतर्गत उपस्थित रहता है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? लिखकर +1E0 के द्वारा लिखकर इसको प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है मेसॉन। मेसॉन के बारे में बात करें भाई, मेसॉन आता है, इसकी खोज 1935 में एक वैज्ञानिक हुए थे, युकावा ने इसको खोजने का कार्य किया था। इन कणों के ऊपर ना तो धनावेश होता है, ना ऋणावेश होता है, ना शून्यावेश। इनके ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता। इनका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग प्रमुख रूप से 200 गुना अधिक रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इसे हम π+, π- π0 के द्वारा प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। याद रखिएगा, मेसॉन के बारे में बात हो रही है, जिसकी खोज 1935 में युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन पर धनावेश, ऋणावेश या शून्य आवेश, किसी प्रकार का कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता। नहीं, सॉरी, इन पर धनावेश, ऋणावेश और शून्य आवेश जो होता है वो उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। और इनका द्रव्यमान जो होता है वह 200 गुना प्रमुख रूप से अधिक रहने का कार्य करता है। अगर पाया जाने वाला मेसॉन धनात्मक है तो उसके इस प्रकार से लिखेंगे, π+ से द्वारा। अगर प्रमुख रूप से ऋणात्मक है तो π- के द्वारा लिखेंगे। और अगर उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है तो उसको 0 के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का, π0 के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला आइए न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। इसकी खोज 1927 में एक वैज्ञानिक हुए थे, पालिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रमुख रूप से इसको खोजने का कार्य किया था। इन कणों का द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित नहीं होता। इसे आप प्रमुख रूप से न्यू के द्वारा, किसके द्वारा, न्यू के द्वारा। न्यू कैसे बनता है? न्यू ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। इसे आप प्रमुख रूप से न्यू के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला आ जाइए, लिखा है एंटीप्रोटॉन में लिखा है, इस कण की खोज 1965 में सैगरे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रमुख रूप से इसको खोजने का कार्य किया था। इसके ऊपर एक इकाई ऋणावेश जो होता है प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इनका द्रव्यमान जो होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के प्रमुख रूप से बराबर रहने का कार्य करता है, जिसको हम प्रमुख रूप से P- के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई एंटी न्यूट्रिनो के अंतर्गत हम लिखते हैं, एंटी न्यूट्रिनो जो होता है ना, इसको लिखा है, इसकी खोज 1956 में एक वैज्ञानिक हुए थे, कार्ल ने इसको खोजने का कार्य किया था। इन कणों पर शून्य आवेश जो होता है वो उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इनका द्रव्यमान न्यूट्रॉन में समान होता है, बस अंतर केवल इतना सा होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो धनात्मक गति करता है, तो ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले न्यूट्रॉन के विपरीत चक्रण करने का क्या करता है, कार्य करता है। जैसे प्रोटॉन प्लस एंटीप्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस एंटीप्रोटॉन जो है, तो इसमें देखो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की गति कहाँ होगी, ऊपर की ओर, तो एंटीप्रोटॉन की गति कहाँ होगी, नीचे। न्यूट्रॉन की गति कहाँ होगी, ऊपर, तो एंटी न्यूट्रॉन की गति कहाँ होगी, नीचे। प्रमुख रूप से मतलब ये पाए जाने वाले ये कण जो होते हैं, एंटी मतलब क्या होता है, विपरीत। न्यूट्रॉन अगर पॉजिटिव गति कर रहा है तो एंटी न्यूट्रॉन जो होता है वो निगेटिव गति को करने में क्या करता है, कार्य करता है। चलिए अब हम प्रारंभिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, प्रारंभिक परमाणु मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परमाणु मॉडल्स में सबसे पहला परमाणु मॉडल पढ़ते हैं थॉमसन का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आता भी है। थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल,
या इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो इसको हम याद रखना है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानेंगे। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। पहला पूछा जाएगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, या पूछा जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, या पूछा जाएगा तरबूज मॉडल, या पूछा जाएगा आपका प्लम पुडिंग मॉडल को स्पष्ट करने का कार्य करिए। तो सन 1898 में जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु को स्पष्ट करने के लिए अपना एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसे हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इस मॉडल के अनुसार ये माना जाता है कि परमाणु जो है वह एक सूक्ष्म गोलाकार कण है, जिसमें प्रोटॉन संपूर्ण परमाणु में समान मात्रा में फैला होता है। मतलब जो पाया जाने वाला प्रोटॉन होगा ना, वो संपूर्ण परमाणु के अंतर्गत समान मात्रा में फैलने का क्या करता है, कार्य करता है। जबकि पाया जाने वाला ऋणावेश जो होता है, वो धनावेश में कहीं कहीं पर प्रमुख रूप से धसे रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इस मॉडल की संरचना एक तरबूज के समान दिखाई देती है। तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज में लाल पदार्थ जो होता है वो संपूर्ण तरबूज के अंतर्गत फैले रहने का क्या करता है, कार्य करता है। और काले बीज जो होते हैं वह प्रमुख रूप से कहीं कहीं पर उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो लाल रंग का संपूर्ण प्रमुख रूप से भाग आपको दिखाई देने का कार्य कर रहा है, ये पाए जाने वाला परमाणु का धनावेश, और जो काले कलर का भाग आपको दिखाई देने का कार्य कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अर्थात ऋणावेश कहीं कहीं धसा होगा, और धनावेश जो होता है वो संपूर्ण पाए जाने वाले परमाणु के अंतर्गत फैले रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इसकी संरचना जो है वह तरबूज के समान दिखाई देने का कार्य करती है। इसलिए इस मॉडल को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले तरबूज मॉडल के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं। इस मॉडल को एक नाम से और जाना जाता है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए जे थॉमसन के अंतर्गत हो गया। अब देखिए जे थॉमसन के मॉडल की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है, नंबर 1 सबसे पहली विशेषता आती है, समस्त धनावेश एक सूक्ष्म गोले के रूप में समान मात्रा में फैले रहने का क्या करता है, कार्य करता है। संपूर्ण धनावेश जो होगा परमाणु में पूर्णतः फैले रहने का, समान रूप से फैले रहने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहीं कहीं पर प्रमुख रूप से धसे रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसकी त्रिज्या का मान जो होता है, परमाणु की त्रिज्या का मान 10 की घात -10 मीटर तक रहने का कार्य करता है। अगला ये बी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण एक स्थायी संरचना के निर्माण का कार्य किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर परमाणु की स्थायी संरचना के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तीसरा आ जाइए, परमाणु का समस्त द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। मतलब जो धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, वो समान मात्रा में प्रमुख रूप से वितरित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। परमाणु का द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाएगा। तो वो होता है, वो समान मात्रा से उसमें वितरित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी नहीं। उन कमियों में से सबसे पहली कमी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए मॉडल के दोष में बात करते हैं। सबसे पहला दोष यह परमाणु मॉडल जो है विद्युत उदासीन होने की व्याख्या नहीं करता। मतलब ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि भैया परमाणु जो होता है उदासीन होता है, तो क्यों होता है इसके बारे में इस मॉडल ने उसे बताने का कार्य नहीं किया। दूसरा ये परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। रेखीय स्पेक्ट्रम जब आगे आएंगे हम तो पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, तो याद रखना कि परमाणु का जो प्रमुख रूप से स्पेक्ट्रम होता है वह प्रमुख रूप से कैसा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम रहने का कार्य करता है। इसकी भी व्याख्या ये मॉडल नहीं करता। इसके बाद ये मॉडल इस बात की भी व्याख्या नहीं करता कि परमाणु मॉडल जो है ऋणावेशित कणों को धनावेशित भागों में एक साथ रहने की व्याख्या नहीं करता। मतलब ये मॉडल ये भी नहीं बता पाया कि धनावेश के साथ जो ऋणावेश है वह कितनी मात्रा में है और किस प्रकार से प्रमुख रूप से उपस्थित है, इसके बारे में भी यह मॉडल प्रमुख रूप से व्याख्या करने का कार्य नहीं करता। ये प्रमुख रूप से जो मॉडल था, इसको हम जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार कण है जिसमें पाया जाने वाला धनावेश जो होता है समान मात्रा में संपूर्ण परमाणु के अंतर्गत फैले रहने का कार्य करता है, और ऋणावेश जो होता है वह उस धनावेश में कहीं कहीं पर प्रमुख रूप से धसे रहने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये जो मॉडल होता है ये तरबूज के समान दिखाई देने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसी मॉडल को जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज हमारा एक टॉपिक परमाणु मॉडल स्टार्ट हो गया है। परमाणु मॉडल में सबसे पहला टॉपिक हमने जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ने का काम कर लिया। मैं सारे बच्चों से आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, बड़े अच्छे से आप समझने का काम कर पा रहे हो। बेटा हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, पढ़ते रहना है। और मैं आशा करता हूं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करने का कार्य करिए, ताकि बहुत से बच्चे जो हैं जो इस महामारी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये सारा जो वीडियोस है वो पहुंचने का क्या कर सके, कार्य कर सके, और हर एक बच्चा अपने घर पे बैठ कर पढ़ने का कार्य कर सके, उसकी पढ़ाई प्रमुख रूप से बाधित ना हो। तो इसी अपील के साथ मैं पुनः आपके सामने आगे फिर उपस्थित हूँ नए वीडियो के लिए, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू बेटा।